योगेश रैपिडो चलाता था और दिन रात एक कर देता था, बड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेके रात तक रैपिडो चलाता था और उससे जो पैसा आते थे वो पैसे अपनी पत्नी को देता था। पत्नी फिर भी इससे खुश नहीं थी, उसे लग रहा था कि योगेश कुछ सही नहीं कर रहा और वो करवा चौथ से पहले अपने घर चली जाती है। करवा चौथ भी दोनों वीडियो कॉल पर मनाते और वो घर नहीं आती। लेकिन एक दिन बाद करवा चौथ के योगेश की पत्नी पूजा बोलती कि मैं घर आ रही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और हम लोग अब करवा चौथ मनाएंगे। योगेश खुश हो जाता है, वो सोचता है चलो आज नहीं तो कल ही सही, पत्नी आ रही है। वो बोलती है लेकिन तुम मुझे हाईवे पे लेने आओ। अब पति को लग रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाएगा, अच्छे से फेस्टिवल है, एंजॉय करेगा। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। यहाँ पत्नी ने इतनी खतरनाक प्लानिंग रची थी पति के मर्डर की कि वो सोच भी नहीं सकता था। और मर्डर करना क्यों चाहती थी? अपने 3 साल पुराने बॉयफ्रेंड के लिए। और वो बॉयफ्रेंड भी उससे उम्र में बहुत छोटा, यानी समझ लीजिए 22-23 साल का बॉयफ्रेंड और इसकी उम्र तो 35 साल प्लस। इसके 2 बच्चे भी हैं। अपने पति को अंधेरे में रखा। जब पति को पता चल गया तो उससे दूर हो गई और जब पति ने इसका विरोध किया तो इसने बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही प्लान तरीके से अपने पति की हत्या की साजिश रची। उसमें कामयाब भी हो गई। पति बेचारा भरोसा करके आ गया और बेवफा पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर खुद ही चली गई पुलिस स्टेशन और उसने मुकदमा दर्ज करवाया गुमशुदगी का। लेकिन इसे लगा ये सब वेल प्लान्ड है, मैं पकड़ में नहीं आऊँगी, ना मेरा बॉयफ्रेंड पकड़ में आएगा और बाद में हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट था। हर मूवी में जिस तरह से आरोपी पकड़ा जाता है, यहाँ भी यही हुआ। पत्नी ने एक छोटी सी गलती की थी जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और पूरा मामला जब खुला तो पता चला कि जब ये बेचारा गाड़ी चलाने जाता था रैपिडो, तब इसकी पत्नी उसकी गैर हाजिरी में इसके साथ घूमती थी, इसके बॉयफ्रेंड के साथ उसे घर पे बुलाती थी और 3 साल से ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर आगे इन्होंने इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहा। इसके लालच में इन्होंने अपने पति की हत्या करा दी। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, डिटेल में जानेंगे, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का गाजियाबाद में योगेश रहता था अपने माता पिता के साथ और उसके 2 बच्चे भी थे और उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहती थी। पत्नी का नाम पूजा था और दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, एक 7th स्टैंडर्ड में, एक 6th स्टैंडर्ड में, और दोनों बेटे थे। लाइफ इनकी सब अच्छी चल रही थी। अब योगेश जो है वो पहले कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी बंद हो गई, फैक्ट्री, तो उनकी नौकरी चली गई। जिसके बाद उन्होंने अब सोचा कि पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनके पास एक गाड़ी थी, बाइक। उन्होंने सोचा मैं रैपिडो चलाता और उन्होंने रैपिडो चलाना शुरू कर दिया। वो दिन रात रैपिडो चलाते थे और दिन का 500-700 रुपये, कभी कभी 1000 रुपये तक भी कमा लेते थे। कड़ी मेहनत करते थे, 14 से 15 घंटे वो रैपिडो चलाते थे। आदमी की हालत ख़राब हो जाती थी और जो पूरा पैसा था अपनी पत्नी को देते हैं। लेकिन पत्नी खुश नहीं रहती थी। पत्नी चिड़चिड़ी हो गई थी। पत्नी हर छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करती थी। पहले तो लगा योगेश को कि यार मैं पैसे नहीं कमा पाता तो शायद इस वजह से ये मुझसे नाराज़ रहती है और ये मुझसे गुस्सा करती है, तो वो और मेहनत करने लगा। अब ये सब कुछ चल ही रहा था। योगेश और ज़्यादा मेहनत कर रहा था। डेली कुछ ना कुछ खुश करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर आता था, शॉपिंग करके अपनी पत्नी के लिए बाली, कभी कुछ ना कुछ करता रहता। अब योगेश कुछ दिन पहले अपने घर से बाहर निकलता है और वो बोलता है कि शाम को मैं लौट आऊँगा, लेकिन तब तक उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। पत्नी उसकी गई रहती है मैके, वो मैके में थी। अब योगेश घर वालों को बोलता है कि मैं शाम तक आ जाऊँगा, रैपिडो चलाने जा रहा हूँ। रैपिडो चलाने निकल जाता है। अब इस बीच वो वापस लौट कर नहीं आता। सुबह वो निकल तो जाता है रैपिडो चलाने, लेकिन शाम को वो लौट कर वापस नहीं आता। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अचानक से उसकी पत्नी आ जाती है घर। वो बोलती है मेरे पतिदेव कहाँ हैं। अब घर वाले भी शौक हो जाते हैं, बोलते वो सुबह से काम पे गया लेकिन अभी तक लौटा नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है मेरे पति कहाँ चले गए, ढूंढो ये वो, और ये सब चीज़ें होती हैं और पूरा दिन ढूंढा जाता है उनको और वो कहीं मिलते ही नहीं। अगले दिन सुबह जो इनके भाई थे बृजपाल सिंह योगेश के, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं। वो बोलते हैं कि मिसिंग रिपोर्ट लिख लो सर, मेरा भाई अभी तक मिला नहीं और वो कहाँ गए हैं हमें कुछ भी पता नहीं। पुलिस उसकी बात सुनती है, पुलिस उसके बारे में पूरा डिटेल लिखती है, पुलिस उसका नंबर लेती है, सब कुछ करती है और पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है। आमतौर पर पुलिस जल्दी ढूंढती भी नहीं, हमें भी पता है कि मिसिंग रिपोर्ट में बहुत रेयर केस होता है कि लड़की है, नाबालिग है, बच्ची है, तो थोड़ा पुलिस वो करती है, नहीं तो ढूंढती नहीं। अब पूरे 20 दिन बीत गए थे, वो 20 दिन से गायब था। 20 दिन बाद अचानक से गाज़ियाबाद में एक पिलखुआ करके जगह है,
वहाँ झाड़ियों में एक सड़ी गली लाश मिली। जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग, उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुँच गई। पुलिस पहुँचती है तो देखती कि जो वो डेड बॉडी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और उसके चेहरे पे, गर्दन पे, हर जगह चाकू के निशान है, कट के निशान है। तो वो समझ गए कि ये केस मर्डर का है। पुलिस तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और डेड बॉडी की फ़ोटो निकालती है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देती है कि कोई जान पहचान का है, कोई पहचानता है तो बताओ। वो जो फ़ोटो थी वो हाथ लग गई योगेश के घर वालों के। तो योगेश के घर वाले तुरंत पहुंच जाते हैं और जाते मॉर्चरी में देखते तो बोलते हैं हाँ ये हमारा ही बेटा है, और घर वाले हैरान हो जाते हैं। बिना देरी किए जो योगेश के भाई है वो बोलते हैं कि हमें अपनी भाभी पे शक है, क्योंकि भाभी का किसी के साथ चक्कर था और भैया ने मुझे ये बात बताई थी और उन्होंने भाभी को वार्न भी किया था कि उससे दूर रहो, लेकिन वो सुनती नहीं थी। तुरंत पुलिस ने पूजा को हिरासत में ले लिया। पूजा की लोकेशन वगैरह देखी, नंबर वगैरह देखे तो पूजा के नंबर से कोई कॉल नहीं गया था, लेकिन एक अननोन नंबर से योगेश को कॉल आया था जिस दिन से वो गायब था। अब पुलिस को शक आता है। पुलिस उस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकालती तो पता चलता है उस नंबर से पूजा को कॉल हुआ है और एक और शख्स को कॉल हुआ है। वो शख्स था आशीष, पूजा का बॉयफ्रेंड। यहाँ उसकी एंट्री होती है। अब जो पूजा का बॉयफ्रेंड है आशीष, वो उसने कॉल कर रखा था उस सेकंड नंबर पे, और जब आशीष का नंबर चेक किया गया तो वो नंबर मिला कि वो पूजा से बात करता है। पुलिस ने कड़ी जोड़ ली और पुलिस ने तुरंत आशीष को उठा लिया और पूजा को भी उठा लिया। दोनों को हिरासत में लिया, कड़ाई से पूछताछ की। बोला कि देखो तुम लोग के लोकेशन भी, टावर लोकेशन भी वहीं के आ रहे हैं, सब कुछ वहीं का आ रहा है, अब तुम लोग बचोगे नहीं, सच बता दो कि तुमने उसे कैसे मारा, सीधा पुलिस ने पूछा। तो फिर अब पत्नी टूट गई और पत्नी ने फिर सच बता दिया। उसने बताया कि ये आशीष है और ये मेरा 3 साल से बॉयफ्रेंड है, हम दोनों साथ रहते थे। वो रैपिडो चलाता था तो उसकी गैर हाजिरी में हम घर पे इसे बुलाती थी, मैं इससे मिलने जाती थी और हम दोनों में प्यार मोहब्बत बहुत बढ़ गया। वो बोला तुमसे कम एज का है, तो बोलती हाँ उम्र मायने नहीं रखती। अब पूछा कि अकेले हत्या की, बोले नहीं, इसके साथ इसके 2 दोस्त थे, एक था प्रवीण और एक था चंद्रपाल। पत्नी ने क्या प्लान बनाया, पत्नी मैके में थी और पत्नी ने इसे पहले बोला कि मैं योगेश घर आ रही हूँ और तुम्हारे साथ करवा चौथ मनाऊँगी, तुम मुझे लेने आ जाओ। और बीच में ही एक सरस्वती हापुड़ में, मतलब गाज़ियाबाद से पहले हापुड़ है, हापुड़ में सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हम लोग मिलते हैं। पति बेचारा रेडी हो जाता है और हाईवे के पास पति को बुलाते हैं। पति आता है, देखता है पति की पहले से वहाँ जो उसकी पत्नी है पूजा, उसका बॉयफ्रेंड पहले से वहाँ मौजूद है आशीष। वो देख के आग बबूला हो जाता है, गुस्से में वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। अब लड़ाई झगड़ा करता है तो उन लोग भी तैयारी से आए थे और वो कटर लेते, पेपर कट करने वाले कटर लेते और कटर से उसका गला काट देते। वो भागता है जंगल में अपनी जान बचाने के लिए। फिर वहाँ उसके और दोस्त रहते हैं, प्रवीण और चंद्रपाल, वो दोनों भी उसके पीछे भागते और उसको मौत के घाट उतार देते। मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को जंगल में ही फेंक देते हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें कौन ही आएगा यहाँ, कौन ढूंढने वाला है, कुछ पता नहीं चलेगा, और वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ देखते हैं कि वहाँ कुत्ते बहुत ज़्यादा ज़मीन पे आ गए हैं, मतलब उस एरिया में आ गए, और हाईवे पे एक टुकड़ा दिखा मांस का। तो जो लोकल गांव वाले थे वो जाके देखे तो पता चला अरे ये तो डेड बॉडी है। तो उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी। जब पुलिस ने महिला से पूछा कि अरे यार तुम छोड़ के भी जा सकती थी, तुम्हें ज़रूरी थोड़ी था उसका मर्डर करना ही, तो बोली नहीं, मैं इससे तलाक चाहती थी और मैं उसी घर में रहना चाहती थी, उसमें हिस्सा भी चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। मैंने उससे बोला मुझे तलाक दे दो, तो वो तलाक देने से उसने मना कर दिया और मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा था, इसी कारणवश मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। पूजा के चेहरे पे पुलिस वाले बताते ज़रा भी शिकन नहीं था और ज़रा भी ऐसी देख के चेहरा नहीं लग रहा था कि उसे अफसोस है, और वो दुखी नहीं थी। उसने जो किया था उसको उसका पछतावा भी नहीं था। अब उनके 2 बच्चे बेचारे वो तो अनाथ हो गए, मम्मी जेल में रहेगी, पिता की मौत हो गई। उनके लिए बड़ा बुरा लगता है कि बच्चों पर क्या बीतेगी, अब वो कैसे सरवाइव करेंगे। बहुत बार लोग खुद का सोचते हैं, प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, कर लो, किसी की जान मत लो। और मुझे लगता है कोई आपके जीवन से जाना चाहता है तो लेट हर गो, क्योंकि आप अगर उसे रोकने की कोशिश करोगे, कुछ करोगे, ज़बरदस्ती करोगे तो इसी तरह का क्राइम होगा। या तो आप क्राइम कर दोगे या तो वो कर देंगे। तो कोई जाना चाहता है तो आप उसको ज़बरदस्ती तो नहीं रुका सकते। अगर उसने ठान लिया है, हाँ आप उसको मना सकते हो, आप उसको अपना प्यार दिखा सकते हो, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। और यही हुआ इसमें। यहाँ उसने उससे ज़बरदस्ती की कि नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा, और उसने उसकी जान ले ली। यहाँ पत्नी की पूरी गलती थी, पति की तो कह नहीं सकते। पति तो ट्राई कर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली थी वो टूट जाती, तो वो ट्राई कर रहा था कि अपनी पत्नी को वो रोक सके,
और इसलिए वो डिवोर्स नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पत्नी के मन में क्या चल रहा था पति ने नहीं सोचा था। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।